नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और वॉइस एंड विजन के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं बेहद ही खास मेहमान ध्रुव सैनी, जो कि बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हैं और अपने शौक से राइटर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, शूटर और एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। नमस्कार सर, वॉइस एंड विजन के मंच पर आपका स्वागत है। सर, आप में इतना सारा टैलेंट, इतने शौक हैं, हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ के लिए, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इतने सारे टैलेंट्स और इतने सारे आपने जो मेरे को बताया कि आपके अंदर इतने टैलेंट्स हैं। बेसिकली ये सब लर्निंग है। मैं बाई बर्थ ये सब लेकर के पैदा नहीं हुआ था और कोई भी नहीं लेकर के पैदा होता। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ बाई प्रोफेशन। मेरा जन्म मथुरा में हुआ है और बेसिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है मैंने मथुरा के कोसी कला से ही कंप्लीट करी है, विद्या देवी जिंदल स्कूल से। और उसके बाद आगे की जो शिक्षा है मैंने ग्रेटर नोएडा में आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद मैंने अपने आर्किटेक्चर के फील्ड को परस्यू किया और आगे बढ़ा। इतने सारे हॉबीज़ में से आपका सबसे पहला शौक कौन सा था? सबसे पहले मेरे को शास्त्रीय संगीत में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं चौथी क्लास में था तो मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था और 12वीं कंप्लीट होने से पहले मैं ग्रेजुएट हो चुका था भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रयाग इलाहाबाद क्लासिकल म्यूजिक। जी, क्लासिकल में। और फिर सिंगिंग के बाद आपका इंटरेस्ट? सिंगिंग के बाद मैं इंटरेस्ट हमेशा सिंगिंग में रहा था। उसके बाद दुर्भाग्य की बात ये है कि सिंगिंग में जो तपस्या थी, शास्त्रीय संगीत में जो तपस्या थी, उन दिनों जब मैं सीख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि खट्टा क्या होता है, मिर्ची क्या होती है, गोलगप्पे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। 12th के बाद जब आगे की पढ़ाई के लिए और कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए जब मेरे को अपना घर छोड़ करके जब शहर आना पड़ा तो यहाँ पे मेरी दिनचर्या में, जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आ गए। मैंने ऐसी चीज़ों को खाना भी स्टार्ट कर दिया जो गले के लिए अच्छी नहीं थी, ऐसी चीज़ें पीना भी स्टार्ट कर दिया जो गले को सूट नहीं करती थी। तो मैंने काफ़ी हद तक अपनी उस प्रैक्टिस को, जो मैं 6-7 साल जो मैंने कड़ी मेहनत करी थी, उसको मैंने खोया नहीं है, लेकिन उसको मैंने बहुत कमज़ोर कर लिया था। अच्छा। तो जब यहाँ आया तो ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं उस चीज़ में उतना नहीं उसको रियाज कर पा रहा हूँ या गले को उतना ध्यान दे पा रहा हूँ। और ये जस्ट बिकॉज़ ये जो लाइफस्टाइल है और जो ये हमारा कल्चर है, इसकी वजह से मैं उस टैलेंट को थोड़ा दबा रहा हूँ। उन्हीं दिनों जब मैं संगीत सीख रहा था, उन्हीं दिनों मेरे को स्विमिंग बहुत पसंद थी। मेरे पिताजी ने स्वयं जा कर के तालाब में और नदी नालों में मेरे को खुद जा कर के स्विमिंग सिखाई थी। तो वो स्विमिंग मैंने आगे परस्यू करी, स्विमिंग मैं करता हूँ। उसके बाद शूटिंग, स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी मन था। तो शूटिंग मेरा बहुत पैशन रहा है बचपन से। मैं इंटर स्कूल या इस तरीके के शूटिंग के छोटे छोटे इवेंट्स पार्टिसिपेट किया करता था। शुरुआत तो हो गई थी जब वो मेले में गुब्बारे लगते थे और जब हम छोटे थे, जब जाते थे तो गुब्बारे फोड़ा करते थे। वहीं से ऐसा फील हुआ कि इसमें मेरी रुचि है और इसको मैं आगे सीख सकता हूँ। तो आगे जा कर के मैंने, सत्येंद्र सर हैं मेरे जिन्होंने मुझे शूटिंग सिखाई है और अर्जुन अवॉर्डी हैं, इंडिया के लिए वो खेले हैं। अच्छा। और उन्हीं की शूटिंग रेंज में मैंने शूटिंग सीखी। मैं 25 मीटर पिस्टल खेलता हूँ और मैं स्कीट शूट खेलता हूँ। तो मैं स्टेट लेवल पे वो खेलने लगा। आपने सिंगिंग, शूटिंग और स्विमिंग के बारे में बता दिया और आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट और राइटर भी हैं, तो आप उसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। राइटर बेसिकली मेरी माँ हैं। उनके पास तकरीबन 85 किताबें वो शायद अब तक लिख चुकी हैं पोएम की, और उनके पास पूरा एक जखीरा है बहुत बड़ा। तो शायद ये ट्रेट मेरा माँ की तरफ से थोड़ा सा जेनेटिक थोड़ा सा आया। मैं उतना नहीं लिख पाता, ना ही मैंने उतना ज़्यादा लिखा है, लेकिन मेरी माँ की बदौलत ये छोटा सा हिस्सा मैं ले पाया। पिताजी की वजह से मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छे से आ गई और माँ की वजह से मेरे पास ये लिखने की जो कला है वो थोड़ी सी आ गई। तो ये मेरे को वैसे मिला है। और सर, इन्वायरमेंटलिस्ट, एज बीइंग अ इन्वायरमेंटलिस्ट आपने क्या काम किया है, थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए उसके बारे में। एनवायरनमेंट के लिए मैं सच कहूँ तो मैंने अभी तक 1% भी कोई काम नहीं किया है। इससे ज़्यादा मैं एनवायरनमेंट को ख़राब कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं सांसें ले चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं फल सब्जियाँ खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं न्यूट्रिएंट्स और ज़मीन का इस्तेमाल कर चुका हूँ, पानी पी चुका हूँ, लेकिन मैं उतना लौटा नहीं पाया हूँ। बट हाँ, एक कोशिश है बड़े भाई रामवीर तंवर की वजह से, मुझे उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया और उनकी बदौलत आज एक कोशिश है कि वापस एनवायरनमेंट को किया जाए। क्योंकि ये चीज़ जो बचपन में
बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती थी, आज उन्हें खोजने के लिए बहुत लाखों भी खर्च करने के बाद वो सुकून नहीं मिलता। पहाड़ों पे जाकर के भी आज वो सफाई, वो साफ़ पानी, वो साफ़ हवा नहीं मिल पाती है जो पहले बचपन में गांव में हमारे खेतों में और पेड़ पौधों के आसपास हुआ करती थी। तो उसकी वजह से हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करी, पेड़ लगाना स्टार्ट किया, हमने वाटर को रिवाइव करना स्टार्ट किया, पॉन्ड्स को रिवाइव करना स्टार्ट किया, और जो पानी वेस्ट जाता है उसको वापस से रिचार्ज करने के लिए ज़मीन में भेजना स्टार्ट किया, कूड़े को कम करना स्टार्ट किया। तो ये एनवायरनमेंट वाली जर्नी है। ये तो मेरे हिसाब से हर किसी को एनवायरनमेंटलिस्ट होना चाहिए। और ये ना कोई हॉबी है, ना कोई चॉइस है, ये तो हर किसी की आज मान के चले कि एक मजबूरी कहे या फिर उसकी एक ड्यूटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेचर से गिव एंड टेक का रिलेशन रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने अपने बारे में बेहद खूबसूरती से बताया, लेकिन ये जो आपके शौक़ हैं, ये आपके सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आप अपना इनकम इधर यूज़ करते हैं? यहाँ तो इनकम जाता है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम 2 हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ, वहाँ से मैं कमाता हूँ। साइड बाय साइड आप मुझे एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी देख सकती हैं, एक बिजनेसमैन के तौर पे देक सकती हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे बिज़नेस, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करे और फिर बाद में वो ख़त्म भी होते चले गए। ये लर्निंग ले करके 1 से 2, 2 से 3, तो तकरीबन 8-9 बिजनेसेस में मैं फ़ेल हो करके और वापस से बिज़नेस ही कर रहा हूँ। इतने फेलियर, इतने पैसे डूबने के बाद भी आपने होप नहीं छोड़ी? नहीं, इसमें होप छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप अगर 12वीं में 2 बार फेल हो जाएंगे तो तीसरी बार देना पड़ेगा, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार देना पड़ेगा। सेम यूपीएससी, आपको ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, जितनी बार फेल होंगे आप वहाँ से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद भी अपने फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। आज की डेट में जो टाइम वेस्ट किया जा रहा है उस टाइम को बचा लो और वो टाइम यूटिलाइज़ कर लो। अगर आप घर वालों से दूर हो तो सुबह और शाम उनसे बात कर लो, वो इनफ रहता है। जो समय हमारा रील्स में बर्बाद हो रहा है, जो समय हमारा रोड पे लड़ने में बर्बाद हो रहा है, दूसरों को गाली देने में बर्बाद हो रहा है, उस समय को अपने परिवार के साथ लगा दो। परिवार भी खुश, आप भी खुश। आपने बेहद ही खूबसूरती से, काफ़ी अच्छे शब्दों में हमें अपने बारे में बताया। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। वॉइस एंड विज़न आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि अक्सर इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू और पॉडकास्ट या तो गरीब का लेते हैं लोग किसी हादसे में, या फिर बहुत रईस का लेते हैं। यहाँ से और वहाँ के बीच में हूँ ना, मैं अभी पूर्ण रूप से कुछ बन पाया हूँ। तो मेरी इस जर्नी के बीच में मुझे इतनी आप लोगों ने तवज्जो दी या मेरी जर्नी के बारे में पूछा, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि जिस दिन मैं अचीव कुछ कर लूँगा उस दिन भी आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका मिले। थैंक यू सो मच वॉइस एंड विज़न, एंड थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू।